नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने देश के लोगों को संबोधित किया ईरान युद्ध के दौरान। हालांकि वो 28 फरवरी को जब से अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया है और उसके बाद ईरान की जो प्रतिक्रिया देखने में आ रही है, जो तहस नहस मचा रखा है ईरान ने इसराइल में और अमेरिकी ठिकानों पर, मध्य पूर्व पर, उन सब को लेकर यद्यपि वो हर दिन लगभग मीडिया से बातचीत कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपने देश की जनता को संबोधित किया और ये पहले से तय था, ये शेड्यूल उनका। उम्मीद की जा रही थी कि कोई इस लड़ाई से बाहर आने के लिए कोई प्लान तैयार कर रखा होगा उन्होंने, या फिर आगे क्या उनकी रणनीति है उसको लेकर कोई योजना पेश करेंगे। पूरी दुनिया जिस तरीके से, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, आर्थिक संकट, तेल संकट, गैस संकट चल रहा है, उसको लेकर वो कोई योजना पेश करने वाले हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई नया प्लान देने वाले हैं, रखने वाले हैं। अपने सलाहकारों से उन्होंने बात की होगी इस बारे में, वो जनता के सामने रखेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और हुआ क्या, जो बातें वो लगातार पिछले 1 महीने से दोहरा रहे हैं, उन्हीं बातों को एक बार फिर उन्होंने दोहरा दिया उसमें। और ये पूरा का पूरा उनका जो भाषण था वो परम हताशा को दिखा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय हताशा की चरम सीमा को पार कर गए हैं। हताशा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हताशा में ही व्यक्ति अनाप शनाप बोलने लगता है। दुश्मन से अगर वो लड़ाई हार रहा है तो ये कहने लगता है कि हम इसको बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे, अब 2 दिन बाद हम इसके ऊपर ऐसा हमला करेंगे कि इसको समझ में आ जाएगा। इसी तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस संबोधन में कही। उन्होंने कहा, फिर दोहराया वही चीज, उसी बात को, कि वहां की नौसेना नष्ट हो गई है, वायुसेना नष्ट हो गई है, सैनिक चले गए हैं, पूरी लीडरशिप हमने वहां पर खत्म कर दी है, नया नेतृत्व वहां पर आ गया है, उससे हमारी बातचीत हो रही है। यही सारी बातें जो लगातार वो करते आए हैं। हमने भी अपने कई वीडियोस में इन सारी बातों की चर्चा की है और ये भी कहा है अपने इन बयानों के लिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुके हैं। और ये बात केवल हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे विश्लेषक नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका में बहुत से उनके जो सीनेटर्स हैं वो खुद कह रहे हैं। पहले एक बार देख लेते हैं उन्होंने कहा क्या। मुख्य रूप से कहना था उनका कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिल चुकी है। ये बात उन्होंने 4-6 दिन पहले भी कही है कि हम जीत चुके हैं, यही बात करें। और जब जब वो ये बात कहते हैं तब तब अमेरिका अपने आक्रमणों की एक नई वेव झोंक देता है। अब तक करीब 90 जो लहर है झोंक चुका है और उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने वहां की नौसेना नष्ट कर दी, वायुसेना नष्ट कर दी, हमने मिसाइल नष्ट कर दी, ड्रोन नष्ट कर दिए, और बाद में सैकड़ों की तादाद में यही मिसाइलें और यही ड्रोन जाकर तबाह करते हैं इसराइल के तमाम सैन्य ठिकानों को और मध्य पूर्व के देशों में जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। स्थिति यह है कि नौसेना का जो एक पूरी दुनिया में एक ब्रांड कहा जाता है, एक मजबूत ब्रांड जिसको कहते हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कैरियर वाहन है, यानी एयरक्राफ्ट को लेकर चलता है, वहां से एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं, वहां पर लैंड करते हैं, अब्राहम लिंकन, उसका अता पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहां पर है। खैर, आज का जो संबोधन था उसमें उन्होंने कहा कि ईरान जंग में हमको जीत मिल चुकी है। चेतावनी भी दी उन्होंने कि अगर 2-3 हफ्तों में ईरान ने हमसे समझौता नहीं किया, वार्ता नहीं की, तो हम उस पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप को क्यों झूठा कहा जा रहा है, क्यों मक्कार कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि यह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है, अविश्वसनीय व्यक्ति है। और यह बात ईरान में नहीं कहा जा रहा है, यह बात कोई दूसरा नहीं कह रहा, यह बात उनके अपने देश में लोग कह रहे हैं, उनकी विरोधी पार्टियां कह रहे हैं, वहां देश की आम जनता कह रही है कि अपने इस मक्कारपन की वजह से उन्होंने पूरे देश को कैसे संकट में डाल दिया है। एक बार वो कह रहे हैं कि वहां पर अमेरिका का एक नेतृत्व हमसे जो बदल गया है, नेतृत्व जिसको हमने बदल दिया वो हमसे बातचीत कर रहा है, और अब कह रहे हैं कि अगर डील नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है, तो हम तहस नहस कर देंगे, स्टोन एज में लाकर खड़ा कर देंगे। भाई, स्टोन एज में तो आप वैसे भी नहीं खड़ा कर सकते हो। आदमी जब विकास की जिस सीमा को पार कर गया है, ये ऐसा नहीं होता कि किसी को आप बर्बाद कर देंगे, उस सभ्यता को जिसने निर्मित किया है उस सभ्यता को आप निर्मित कर देंगे तो वो स्टोन एज में चला जाएगा। पाषाण युग एक अलग युग था और आज का आधुनिक युग एक अलग युग है, दोनों में बड़ा अंतर है। पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप को ये बातें मालूम है कि नहीं मालूम है, इतिहास तो थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ा होगा उन्होंने। और ऐसी बात फिर मैं वही कह रहा हूं कि व्यक्ति चरम हताशा की स्थिति में ही करता है।
जब चारों तरफ से गिर गया है, हार गया है, मानसिक रूप से वो हार मान चुका है, ये वो स्थिति होती है। इसके अलावा उन्होंने और चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देगा। और कहा भी उन्होंने, अब फिर वही बात कह रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और लीडरशिप पहले से कम कट्टर है। ये बातें पिछले 15-20 दिन से लगातार वो कह रहे हैं। और आप ये देखिए कि वो कह रहे थे कि 2 दिन 3 दिन में हम इसको खत्म कर देंगे ईरान को, और अभी 1 महीना बीत चुका है, अभी भी कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते बाद हम उस पर बड़ा हमला करेंगे। और 2-3 हफ्ते बाद हमला करने की किस स्थिति में अमेरिका होगा? अमेरिकी ठिकाने तो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। क्या अब वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों से हमला बोला जाएगा? अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इराक से लेकर मध्य पूर्व के तमाम देश जहां अमेरिकी ठिकाने बने थे वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। ईरान की मिसाइल क्षमता, ड्रोन क्षमता, नेवी खत्म हो चुकी है, सेना वहां की हमारे कंट्रोल में है, उनके सभी बड़े नेता मारे गए, वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ईरान ने अपने 45,000 लोगों की हत्या की है। ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे, अगर समझौता नहीं हुआ तो उन्हें तबाह कर देंगे। जिन्हें होर्मुज से तेल चाहिए वे उसकी रक्षा करें। पहले तो होर्मुज पर भी कंट्रोल कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं खाली किया इसने तो हम ये कर देंगे, बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। और आपको याद दिला दें, 6 अप्रैल की जो डेडलाइन दी है उन्होंने, वो होर्मुज को लेकर ही दी है। उन्होंने कहा था कि अगर होर्मुज पर को नहीं खोलता है ईरान, तो पहले उन्होंने 48 दिन का समय दिया था कि 48 घंटे का समय दिया था कि अगर 48 घंटे के भीतर होर्मुज को नहीं खोलता है तो बहुत भीषण हमला हम कर देंगे, तबाह कर देंगे वहां की पूरी जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं, यानी वहां के जितने पावर स्टेशन है जहां बिजली बनती है, वो पावर प्लांट्स जो हैं उनको तबाह कर देंगे। पता लगा कि ईरान ने तो भयानक हमले कर दिए और ईरान ने भी चेतावनी दी कि अगर हमारे पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो हम उन सारे जगहों के पावर प्लांट्स को पर हमला करेंगे जो अमेरिकी सहयोग में चल रहे हैं, या अमेरिका के निवेश से चल रहे हैं, या अमेरिकी ठिकानों पर हैं, या जिन देशों के साथ अमेरिका के संबंध है, और इसराइल के पावर प्लांट्स को तो हम तबाह करेंगे। उसके बाद उनको पता लग गया कि अब तो ये बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, तो फिर उन्होंने इस डेडलाइन के ख़त्म होने से पहले ही 5 दिन की डेडलाइन और दे दी, और वो डेडलाइन ख़त्म होने वाली थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर से उसको बढ़ा दिया है। तो ये बार बार जो अपनी डेडलाइन को खुद ही तय कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उससे ये पता लग रहा है। और ये इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये इसी हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कर रहे हैं। अब उससे पूरी तरीके से पीछे चले गए कि जिनकी ज़रूरत है वो देखें, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब उनके इस भाषण को लेकर उनके अपने देश में ही कहा जा रहा है कि आखिर ये किस लिए कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। लेकिन इसका मतलब बहुत कुछ है। दरअसल इसके पीछे वजह क्या है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यहां से हट लें, हम कैसे हट लें, कौन सा बहाना ढूंढें। उधर इसराइल ने, जिसने जबरन इनको ब्लैकमेल करके इस लड़ाई में भेजा है, उसकी ब्लैकमेलिंग भी चल रही है। अब क्या ब्लैकमेलिंग है, किस वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कब्जे में है कि अपने पूरे देश को उन्होंने युद्ध की विभीषिका में झोंक दिया है। पूरा देश एक स्वर से कह रहा है कि अब आप इससे वापस हो जाइए, आप तभी नहीं आ पा रहे हैं। तो यहां एक तरफ उनके अपने देश का दबाव है, पूरी दुनिया का दबाव है कि वो इस लड़ाई को खत्म करें। खासतौर से उनके अपने देश में जिस तरह से उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, अब शनिवार रविवार को फिर बहुत बड़े प्रदर्शन होंगे। और दूसरी तरफ नेतन्याहू का दबाव है कि हम आपको जाने नहीं देंगे, आप कैसे चले जाएंगे तो फिर हम आपकी बहुत सारी बातें हैं जो आपके राज हैं, उन सारे राज का हम पर्दाफाश कर देंगे। तो अब कौन से ऐसे राज हैं जिनकी वजह से अपने देश की सुरक्षा और संरक्षा को उन्होंने पूरी तरीके से झोंक दिया है। एक और बात कही जा रही है, जैसे ही उनका यह संबोधन शुरू हुआ तो बीच में शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखा गया दुनिया भर के, जहां ये शेयर मार्केट खुल गए थे, और भारत में भी जब खुला है तो उसका असर दिखाई पड़ा है। शेयर मार्केट पूरी तरीके से, और जैसे ही भाषण खत्म होता है शेयर मार्केट ध्वस्त हो गए, काफी नीचे आ गए। और तेल की कीमतें पहले $100 के करीब थी और इस भाषण के बाद 105-106 डॉलर प्रति बैरल हो गई। कल जब उन्होंने इस अपने भाषण या राष्ट्र के नाम संबोधन की घोषणा की थी तो अचानक शेयर मार्केट चढ़ गया था, तेल की कीमतें कम हो गई थी। इससे पहले भी एक बार हुआ था,
हालांकि कई बार और बयान उनके इसी वजह से आए कि शेयर मार्केट में कुछ चढ़ाव आ जाए और तेल की कीमतें कम हो जाएं, जिससे आर्थिक फायदा हो जाए उनके कुछ दोस्तों को। ये बात अमेरिका के ही तमाम सीनेटर्स कह रहे हैं। तो आज भी वही चीज़ देखने को मिली कल, यानी जब उन्होंने कहा कि हम घोषणा करेंगे, लेकिन घोषणा के बाद आखिरकार कुछ नहीं हुआ। तो क्या इस राष्ट्र के नाम संबोधन में वही चीज़ें दोहराई जानी थी, लेकिन उसकी घोषणा करके थोड़ी देर के लिए ही सही क्या शेयर मार्केट में उछाल लाना था, क्रूड का जो दाम है, कच्चे तेल का दाम है, उसको गिराना था, और वो थोड़ा बहुत उनको सफलता हासिल भी हो गई। लेकिन ये एक चीज़ ये दिखा रहा है कि ज़बरदस्त दबाव में डोनाल्ड ट्रंप दिखाई पड़ रहे हैं, और स्थिति यहाँ तक अब आ गई है कि वो न तो इससे निकल पा रहे हैं और न ही आगे बढ़ने की उनकी स्थिति दिखाई पड़ रही, क्योंकि उसमें अमेरिका बोल गया है। सैनिक अगर वो भेजते हैं तो उनके ऊपर अब महाभियोग भी लग सकता है। वहाँ की कांग्रेस इजाज़त देगी नहीं, इजाज़त देती भी है तो सेना में विद्रोह की स्थिति आ जाएगी। कांग्रेस तो इजाज़त नहीं देती है, बिना इजाज़त के अगर वो भेजने की कोशिश करते हैं तो वहाँ सेना में विद्रोह की स्थिति आ जाती है। और इधर ईरान अपने ज़बरदस्त हमले जारी रखे हुए है। ईरान का सीधे कहना है कि लड़ाई अब लड़ाई केवल और केवल ईरान की शर्तों पर ही समाप्त होगी, क्योंकि लड़ाई शुरू इन दोनों लोगों ने की है, और ये लड़ाई तब ख़त्म होगी जब उसकी 3 शर्तें मानी जाती हैं। अब ये 3 शर्तें कब मानी जाएंगी ये देखने वाली बात है, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो असल में है क्या, कितनी गंभीरता उनमें है। लेकिन पूरे देश में उनके इस बयान की अमेरिका में आलोचना हो रही है, और पूरी दुनिया में आलोचना ही नहीं हो रही है, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को लेकर अब लोग चिंता जता रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।